श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइएगा हम सीधे सीधे चलते हैं शंका समाधान के इस सत्र के लिए और निवेदन करते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कि शंका समाधान के इस सत्र के लिए आप अपनी अनुकंपा करें, इस सत्र को आगे बढ़ाएं। जब बोलो पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और जैसा कि अभी आपको भैया जी ने बताया, आज महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर चलते हैं गुरु चरणों में और चौक मंदिर के इस चौक में से यहाँ से शंका समाधान प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ। ललितपुर से अपने बीच में दीप्ति जैन, अनीता जैन, चौक भोपाल यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुपेक्षा जैन, खनिया धाना। आप प्रश्न बोलें, समय बचाएं। अपन 5 मिनट 7 मिनट लेट हो चुके हैं अभी। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। एक पल नहीं लगता इस दुनिया से विदा होने में, फिर भी कितना गुरूर है आदमी को आदमी होने में। फिर सबको इतना घमंड क्यों है? पानी के लिए जब गड़े थे हम बीमारी से दूर खड़े थे, अब हमारे पास आरओ है और बीमारियां हजारों हैं, तो ऐसा क्यों गुरुजी? पहले फिर से आप अपना सवाल दोहराइए, सुन नहीं पाए। एक पल नहीं लगता इस दुनिया से विदा होने में, फिर भी कितना गुरूर है आदमी को आदमी होने में। फिर सबको इतना घमंड क्यों है? पानी के लिए जब घड़े थे हम बीमारी से दूर खड़े थे, अब हमारे पास आरओ हैं और बीमारियां हजारों हैं। बिल्कुल ठीक बात है। पानी के लिए जब हमारे पास घड़े थे तो हम अच्छे से खड़े थे, अब आरओ है, हजारी बीमार है। ठीक बात, बिल्कुल सही है। और आरओ के ऊपर तो एक रिसर्च हुआ, उस रिसर्च में बताया है कि आरओ का पानी कैंसर का कारण। सभी को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना, क्योंकि आरओ के कारण हमारे अपने जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी तत्व है, मिनरल्स है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। हमें प्रकृति से अपनी निकटता रखनी चाहिए, प्राकृतिक जल स्रोतों की पवित्रता को बचा कर चलना चाहिए और उसी के अनुरूप अपना जीवन व्यवहार बनाना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। ओ सुपेक्षा जैन, खनिया दाना, अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे विदिशा से अपने बीच में अविनाश जी, पत्रकार। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है तो उसके घर वाले बोलते हैं कि मतलब जब उसके साथ कुछ गलत होता है। फिर से बोलो। जब कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है तब उसके साथ कुछ गलत होता है तो घर वाले बोलते हैं कि तुमने किए तुम ही भुगतो, और यदि घर वालों की मर्जी से करे तब गलत होता है तो कहते हैं कि ये सब तुम्हारी किस्मत में। तो इन सब से एक लड़की अपने लिए जीवन साथी का सही चुनाव कैसे करे? देखो, बात तो सही है, कहीं किसी के साथ कोई परेशानी है तो उसके लिए तकलीफदायक, लेकिन एक जानबूझ करके परेशानी को मोलना और एक संयोगवश परेशानी आना, बड़ा अंतर है। एक आदमी ने छत से कूदा और उसके कमर टूटी, और एक आदमी धोखे से गिरा, उसकी कमर टूटी। क्या दोनों घटना एक है? छत से कूदना उसका दुस्साहस है और दुर्घटना होना एक संयोग। समझ गए? तो दुस्साहस कभी अनुकरणीय नहीं है, इसलिए कहते तुमने अपनी मर्जी से की, तुम भुगतो। और माता पिता अगर किसी का चुनाव करते उसमें जो अनबन होती है, ऐसे केस कम होते हैं।
और जिसको आप लोग आपस में ही करते, जिसे आप लोग प्रेम कहते हो ना, प्यार, जिसके लिए मैं कहता हूँ प्रेम नहीं, वो केवल उसका फ्रेम है। प्यार का पहला अक्षर टूटा है, उसका नाम ही है टूटा हुआ यार, उसको समझो प्यार। तो ये सब चीज़ें एक खुमारी की तरह होती है जो थोड़े पल के लिए होती है और बाद में सब खत्म हो जाती है। तो छत से कूदने जैसा कृत्य है। कूदने से पहले तो सोचो कहाँ कूद रहे हैं, समझ गए? विचार करके काम करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अगला नाम अविनाश जैन, पत्रकार, विदिशा। प्रश्न पहले से माइक ले लें ताकि समय बचे। अब बोलो, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में झुमरी तिलैया से नरेंद्र जी, वीणा जी झांझरी, जो गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, आदर्श आचार्य जी महाराष्ट्र गृहस्थ अवस्था के बहन भी हैं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल महावीर जयंती का पावन दिवस और इस दिन आपका 38वां दीक्षा दिवस भी है। गुरुदेव, आपने 1983 में आचार्य गुरुदेव के दर्शन किए, तो आज आपका ये रूप हमारे सामने, हम सभी के सामने है। आज श्रेष्ठतम मुनिराज के रूप में आप हैं। यदि आपने मान लीजिए गुरुदेव के दर्शन नहीं किए होते तो क्या होता, इस बारे में आप थोड़ा सा समाधान दीजिएगा। गुरुदेव के दर्शन नहीं किए होते तो क्या होता? 84 के चक्कर खा रहे होते और क्या होता? भव सागर में गोते लगा रहे होते और क्या होता? तुम्हारी तरह इसी जमात में बैठे रहे होते और क्या होता? समझ गए? गोरख धंधा में उलझे होते और क्या होता? 2-4 बाल बच्चों को पाल रहे होते और क्या होता? यही होता, इसके अलावा क्या होता? ये तो गुरुदेव की सत्कृपा, अपना कुछ होनहार कि उनके दर्शन मिले और दृष्टि बदली। दर्शन मिलना बड़ी बात नहीं है, दृष्टि बदलना बड़ी बात है। दर्शन तो बहुतों को मिलते हैं, आपने भी तो दर्शन किए हैं। कई लोग ऐसे भी इस सभा में हैं जिनने हमसे पहले गुरुदेव के दर्शन किए। लेकिन दर्शन करने मात्र से क्या होगा जब तक दृष्टि ना बदले? दृष्टि बदलने से ही दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है तब जाकर दशा बदलती है। तो अपनी दृष्टि को बदलने का प्रयत्न करें, दिशा बदलेगी, दशा सुधरेगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और एक बात और, बस हो गया एक ही। 38वां दीक्षा दिवस हम लोग किस प्रकार से और कैसे मनाएं? तुम लोग मना, हमें थोड़ी मनाना। दीक्षा लेने तो बात करो आगे। नरेंद्र, वीणा जी झांझरी, कोडरमा, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में दिल्ली से अपने बीच में कीर्ति जी जैन मेट्रो, जो गुणायतन ट्रस्टी। माइक दो। माइक पहले से हाथ में ले ले, अगला मेंबर भी। मंचासीन विराजित सभी गुरुदेव चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी चुल्लक महाराज के चरणों में चाणी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ऐसा कहते कि कर्मों को काटने के लिए समता अपने अंदर होनी बहुत जरूरी है, और समता परिणाम से हमारे कर्म कटते हैं। लेकिन जब वक्त आता है तब हम उस पर विचलित हो जाते हैं और अनजाने कर्म को बांध लेते हैं। ऐसी वो शक्ति दें और ऐसा मार्गदर्शन दें कि हम परमानेंट अपने अंदर समता परिणाम लाएं, ताकि आगे का बंध रुक जाए। मैं तो चाहूँगा एक बार आ जाओ, सामने आ जाओ। इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दे। ये व्रती परिवार है और अपने संघस्थ आदर्श सागर जी महाराज की बहनोई और भाई। आपने एक बार जोरदार अभिनंदन करें। आपने जो सवाल किया कि क्षमता परिणाम स्थिर कैसे रखें, तो हमेशा इसका 2 रास्ता है। पहला, जब अनुकूल स्थितियां हों तो अपने अंदर ऐसे कुछ आत्म सुझाव दें कि मुझे क्षमता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे क्षमता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है। इन आत्म सुझावों से हमारे अवचेतन मन में समता के संस्कार प्रकट होंगे और उसी समता के संस्कार के बल पर हम आगे बढ़ पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जब अनुकूल स्थितियां हों
तो अनुकूलता को त्याग कर प्रतिकूलता को सहने का अभ्यास करें। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप कृत्रिम प्रतिकूलताओं को उत्पन्न करें और उसमें अपनी स्थिरता का अभ्यास करें। समता की वृद्धि का ये एक रास्ता है। आचार्य कुंदकुंद ने ऐसा कहा है कि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो और अपने ज्ञान को स्थिर बनाए रखना चाहते हो तो दुखों को सहने का अभ्यास करो। अदुख भाविदम नानम दूहे जादे विनස්සति तम्हा जहा बलम जोई भाव दुखस्य भावना। हे योगी, सुख से प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख में दूर हो जाता है। इसलिए जब तक तुम में बल और सत्व है दुख की भावना भाते रहो। ये अभ्यास करो। कीर्ति जी जैन मेट्रो दिल्ली से अपने बीच में जो गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और उसके बाद में सिंगापुर से गुणायतन ट्रस्टी प्रमोद जी जैन तैयार रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव, लंबी गहरी सांस डीप ब्रीदिंग से विचार शून्यता यानी थॉटलेसनेस आती है। तो गुरुदेव, क्या ये विचार शून्यता निर्जरा का कारण है? यदि हाँ, तो क्या हमारे केवली भगवान भी अंतर मुहूर्त तक विचार शून्य होकर अपने सभी कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं? क्या ये चिंतन ठीक है? विचार शून्यता निर्जरा का कारण है ऐसा कहना सुसंगत नहीं है, परंतु विचार शुद्धि निर्जरा का कारण बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। केवली भगवान की जहाँ तक बात है वो विचार से निर्विचार अवस्था में जाने के बाद वो परम अवस्था है, लेकिन उसके पूर्व हमें विचारों की शुद्धि करना, जिसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। शुक्ल ध्यान के भी दो रूप है, एक सविचार होता है, एक निर्विचार है। तो पहले शुद्धि फिर शून्यता। तो विचार शुद्धि से विचार शून्यता की ओर जाने में हम अपने मार्ग को पूरा कर पाते। प्रमोद जी जैन सिंगापुर से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद तैयार रहेंगे सौरभ गौरव जी जैन उपकार एजेंसी सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, सभी छुल्ले जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, आज सुबह नमोकार दिवस के अवसर पर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने काफ़ी लंबा और काफ़ी अच्छा कहा था। वो हमें एक प्रवचन जैसा ही लग रहा था कि लगे कोई महाराज जी से प्रवचन दे रहे वैसे ही। तो काफ़ी अपने धर्म से रिलेटेड था और सही बातें उन्होंने काफ़ी कुछ सही कही थी। तो इसे भी इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है महाराज जी? देखिए, बात सही है। संयोग से हमने भी उसे सुना, क्योंकि उस कार्यक्रम में हम सम्मिलित थे। उन्होंने जो भी कहा वो तारीफ़ काबिल है और ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने जैन धर्म और दर्शन और साथ साथ जैन परंपरा का भी गहनता से अध्ययन किया। वे जैन संस्कार और सरोकारों से भी जुड़े हुए। उनके बातों में मैंने देखा वो दिगंबर श्वेतांबर सभी परंपराओं में जो प्रसिद्ध शब्दावली उनका पालन किया। श्रावक श्राविकाओं जैसे शब्द का प्रयोग किया। मुनि महाराज, साधु जी महाराज, साध्वी जी महाराज, महाराज साहब और मुनि महाराज, ये अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग विभिन्न परंपराओं के साथ वो किया। और उन्होंने जो बातें कही बड़ी तथ्यात्मक और गंभीरता से कही। हमें इसका गौरव होना चाहिए और ऐसी बातें यदि देश के मुखिया के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से निकलती है तो ये पूरे हमारी समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए गौरव का विषय बनता है। सभी समाज को तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहिए। उपकार एजेंसी सागर से सौरभ गौरव जैन गुणायतन ट्रस्टी। प्रेमचंद जी उपकार एजेंसी भी है, पूरा परिवार ही है। जूही भी वहीं पहुंच जाए सभी, संध्या जी। और वे एक प्रश्न आप गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में कोलकाता से शिरोमणि सरक्षक विजय जी सरावगी अपनी मातेश्वरी के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि
मैं अभी हॉस्टल में रह रहा हूँ और मम्मी पापा से दूर रहने के बाद भी मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं उनके पास मैं ऐसी रोज़ उनसे जुड़ा रहूँ। हॉस्टल में हूँ, ऐसा क्या करूँ कि वहाँ रह कर के भी रोज़ जुड़ा रहूँ? जी देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जब तुम हॉस्टल में आए हो तो किस लिए आए हो, पहले ये बताओ। महाराज जी पढ़ने तो अभी और, तुम और डिसिप्लिन के तो लिए। पहले पढ़ने के लिए आए, डिसिप्लिन सीखने के लिए आए हो, तो तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पढ़ाई। जी। अब तुम मम्मी पापा को रोज़ रोज़ याद करो, रोज़ उनको फ़ोन करो, हालांकि ये सुविधा तो होगी नहीं। अब रोज़ रोज़ फ़ोन करो, तुम डिस्टर्ब हो, उनको डिस्टर्ब करो तो क्या होगा? सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए मोह त्यागो और एक बार ठानो, जिसके लिए मैं आया हूँ उसे पूरा करके पूरे खानदान का गौरव बढ़ाऊंगा। समझ गए? अपने आचार विचार और संस्कारों को उज्जवल रखूंगा, किसी भी प्रकार की कुसंगति का शिकार नहीं बनूंगा, कोई भी खोटी आदतें अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, और जो मेरा लक्ष्य है उसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा। ये ध्यान में रखोगे, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कोलकाता से विजय जी सरावगी अनन्य गुरु भट्ट अपनी मातेश्वरी साथ में प्रश्न कर रहे हैं गुरु चरणों में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी मंत्री गुणायतन रांची झारखंड से। गुरुदेव, हेलो। गुरुदेव के चरणों में मेरा सह परिवार एवं समस्त कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं, धन का तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। गुरुदेव, ये पंक्तियाँ सच है। हम दान देते हैं, हम धर्म करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सम्मान की और मान की आकांक्षाओं से अलग नहीं हो पाते। इसको कैसे हासिल किया जाए गुरुदेव? धन को तजना सहज है, सहज तिया का ने, इन मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। बहुत सही बात कही। देखिए, आपने कहा है कि हम दान आदि करते हैं, उसके मान से अपने आप को कैसे बचाएं। कल भी मैंने इस आशय के सवाल का उत्तर देते हुए एक बात कही थी कि दान, त्याग, तप ये सब उपासना के अंग हैं, और उपासना एक प्रकार की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति सदैव साकांक्ष होती है, इच्छा प्रेरित होती है, इच्छा मुक्त नहीं होती। और जब तक इच्छाएं हैं तब तक इस प्रकार के विकार भी आएंगे, जिनको हम अपनी निंदा गढ़ा के द्वारा दूर कर सकते हैं। इन्हें आए पर इन्हें हावी ना होने दें। मन में मान पाकर खुशी होना बुरा नहीं है, पर मान की चाह में अपनी खुशी को खो देना पागलपन है। मैं बात को दोहरा रहा हूँ, मान पाकर खुश होना बुरा नहीं है, पर अपनी मान की चाह में खुशी खोना अच्छी बात नहीं है। आजकल लोग अपने मान को पाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलते हैं। गुरुदेव का एक बड़ा सुंदर हाइकू है, अपमान को सहता आ रहा है मान के लिए। अपमान को सहता आ रहा है मान के लिए, है ना। लोग सिंहासन पर बैठने के लिए जूता खाने को तैयार, ये हाल है। तो वो है ना, जब कभी भी कुछ होता है तो ऐसे ही होता है। अभी आपके स्कूल का चुनाव हुआ, महाराज जी कह रहे हैं जितना खर्चा इन लोगों ने चुनाव में किया होगा उतने में तो स्कूल बन जाए। मुझे नहीं मालूम, ये आंकड़ा महाराज के पास कहीं से आया होगा।
ऐसा तो नहीं है जीर्णोद्धार हो जाए, लेकिन ये मैं इससे नहीं जोड़ रहा हूँ। आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, मान मिले खुश रहो, पर मान न मिले अपने आप को अपमानित महसूस मत करो, दुखी मत हो। मान के लिए मत करो, मान मिल जाए तो विनम्रता से स्वीकार लो। यदि इतनी व्यवस्था है तो वो जीवन को सुंदर बना सकते। हाँ बोलो। और माता जी, हाँ हाँ ठीक। माँ पूछ रही कुछ? नहीं, एक बार विजय भाई का भी जोरदार अभिनंदन कर दो। छोटी उम्र में इन्होंने बड़ी ऊंचाई प्राप्त की और बहुत लगनशील, समर्पित और विनम्र कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति का एक बार जोरदार जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, मंत्री गुणायतन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें, वहाँ तक माइक पहुँचाएं। और उसके बाद में बंधुओं अपने बीच में संघ में चाहते हैं कि हम भी साधनारत रहें और पहले रहे भी हैं। पूरा परिवार आज उनका यहाँ पर आया हुआ भी है। हरिश्चंद्र जी जैन दिल्ली, काटजी परिवार जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, तो पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर है और बेटा भी बड़ा यहाँ पर उपस्थित, भाई भी आए हैं। वे सभी 8 प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। मेरी तरफ से चालू करो। हाँ, मेरी तरफ से, रांची वालों की तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, सब मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, ऊंचा होने का गुमान और छोटा होने का मलाल ये मिथ्या है, लेकिन इस गुमान और मलाल से इंसान कैसे बचे? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा इन बहन जी का भी जोरदार अभिनंदन करूँ, जो हमेशा साधु भक्ति और वैया वृत्ति में तत्पर रहती है वृत्ति जीवन के साथ। ऊंचा होने का गुमान और छोटा होने का मलाल स्वाभाविक है। आपने पूछा इससे कैसे बचे? बड़ा सरल सा उपाय। ऊंचा होने का गुमान भी छूट जाएगा और छोटा होने का मलाल भी मिट जाएगा। कैसे? जब अपने आप में ऊंचा होने का गुमान होने लगे तो थोड़ा अपने से ऊंचे वाले को देखने लगा। जब भी ऊंचा, खुद के ऊंचा होने का गुमान होने लगे, अपने से ऊंचे वाले को देखने लगो। और जब छोटा होने का मलाल परेशान करने लगे, अपने से नीचे वाले को देखने लगो। दोनों चीज़ें दूर हो जाएगी और जीवन बेहतर होगा। ये तो बाहर की प्रवृत्ति की बात है, लेकिन अपने अंतर को देखोगे तो पता लगेगा कि ना मेरे भीतर कुछ ऊंचा होने जैसा है, ना कुछ छोटा होने जैसा है। मैं ना ऊंचा हूँ ना मैं छोटा हूँ, तो फिर गुमान किसका, मलाल किसका? मैं जो हूँ सो हूँ, बस हूँ। उस हूँ की अनुभूति जब अंतर मन में प्रकट हो जाती है तो सारा विकल्प समाप्त हो जाता है और जीवन बेहतर होता है। जो व्यक्ति आत्म तत्व से जुड़ता है, आध्यात्मिकता से प्रेरित रहता है, उसके मन में ये दुर्बलताएं कभी हावी नहीं हो पाती। हरिश्चंद्र जी, काटजी परिवार दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी। हाँ, आप गुरु चरणों में प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे आलोक जैन, हैप्पी, चोट मंदिर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे क्या करें कि हमारा पुण्य भी इतना गाढ़ा हो कि जैसे पापा इस मार्ग पे आगे चले, हम भी चल पड़े। बहुत सुंदर। पहले तो मैं कहूँगा इस परिवार का भी वर्णन कर दे। हरीश जी वर्षों से हमारे पास रहकर साधनारत रहे हैं और अब आगे बढ़ने की भावना उन्होंने रखी है और परिवार उनके साथ खड़ा है। ये बहुत प्रशंसनीय। मैं वो अभी सामयिक कर रहे हैं।
मैं सभी से ये कहूँगा कि अपने जीवन का मूलभूत लक्ष्य यही रखे जिससे जीवन को सही मार्ग पर ले जाया जा सके। आज पिताजी में ये मोड़ आया, जब तुम्हारी उम्र में थे तो उनमें भी कोई मोड़ नहीं था, पता नहीं वो कहाँ थे। समय सबको बदलता है, तुम भी अपना यही लक्ष्य रखो कि अपनी जिम्मेदारियों को हम पूरा करेंगे और मोक्ष मार्ग अंगीकार करके जीवन आगे बढ़े। महाराज आशीर्वाद दीजिए, समय समय पर बहुत गुरुओं का आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आलोक जी जैन हैप्पी। और उसके बाद में अगले प्रश्नकर्ता को मैं बुलाऊं, उससे पूर्व अपन मंच की ओर चलेंगे। आपके गर्मागर्म प्रश्नों के उत्तर यूं ही नरमानरम मिलते रहेंगे, लेकिन पहले अपन गुरु चरणों में चलेंगे और गुरु मुझ से जो शंकाएं हैं उनको भी अपन सुनेंगे। आलोक जैन हैप्पी, अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि नाम के अक्षरों में बदलाव करने से व्यक्ति के भाग्य पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या महाराज जी ऐसा सच में है कि उसकी किस्मत और सफलता बदल सकती है कुछ अक्षरों को कम करने से या कुछ अक्षरों को बढ़ाने से? अरे भैया, अक्षर घटाने बढ़ाने से किस्मत बदल जाए तो घटा बढ़ा के देख लो, उसमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत। पर मैं इतना मानता हूँ कि केवल इन अक्षरों के घटाने बढ़ाने से अगर दुनिया बदल गई होती तो पता नहीं क्या होता। समझ गए? हम इन थोथे बातों में न उलझे, अपने कर्म और अपने उद्यम पर भरोसा रखें, पुरुषार्थ करें। नाम कुछ भी हो, हालांकि न्यूमरोलॉजी वालों से बात करोगे तो उसकी सिद्धि भी करेंगे। सबका अपना अपना विज्ञान और अपने अपने तर्क है, पर इनमें मैं तुम जैसे युवा को इनमें उलझ कर के देखना नहीं चाहता। जो हो जाए वो सहज है। कई लोग बोलते हैं आधे अक्षर से नाम नहीं होना चाहिए। अब हमारा नाम प्रमाण में आधा अक्षर है, बताओ भाई कोई कमी दिखती है क्या? उदाहरण दे दिया, क्षमा सागर जी बीमार रहते थे, तो बोले क्षमा सागर जी बीमार रहते थे अपने नाम के कारण कि अपने कर्म के कारण, ये और बताओ। गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का आधे अक्षर से था, लेकिन ज्ञान सागर जी ने तो अपना परचम फैलाया और विद्यासागर के रूप में ऐसा पेड़ लगा गए जो 8 बड़ वृक्ष बन करके छाया प्रदान कर रहे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कहा जाता अंक ज्योतिष वाले 13 अक्षर अच्छा नहीं होता, पर अगर सिद्ध करने बैठ जाओ तो 13 ही अच्छा होता है। हमारी किताब निकलनी थी जैन दिव्य जीवन का द्वार, उसमें 13 अध्याय थे। जब उसका संपादन चल रहा था तो किसी ने कहा महाराज जी ये 13 है, इसको 1 घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए। हमने पूछा क्यों? बोले अशुभ है, चलेगी नहीं किताब। हमारे 13 ही रहने दो, जरूर चलेगी। और आपको क्या बताऊं, वो 13 प्रवचनों वाली जैन दिव्य जीवन का द्वार आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, 1997 में प्रकाशित ये कृति है, सर्वाधिक पसंद की गई कृति है। मेरे ख्याल से उस समय के लोगों के घर घर में वो पुस्तक होगी। पूरे देश में लाखों की संख्या में वो पुस्तक लोगों ने पढ़ी और पसंद की। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन्हीं जोड़ घटाओं में उलझोगे तो उलझ के रह जाओगे। दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, अपना लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ। चलते हैं परम पूज्य विमल सागर जी महाराज के चरणों में, और आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए एक ही सवाल। नहीं, उसी में है महाराज जी, नाम के मुताबिक भी हमारा नेचर होने लगता है क्या? मैंने बोला ना, विकल्प हो रहा है तो बदल के देख लो, लेकिन दिमाग में ये मत रखो कि इसी कारण ऐसा हो रहा है। समझ गया? समय नहीं है तो एक कहानी सुनाता। चलो। पूज्य श्री जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि उनकी अपनी कोई शंका नहीं, लेकिन उनकी शंका के माध्यम से भव्य जीवों का उद्धार होगा, इसी भावना के साथ में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य, परम उपकारी, परम पूज्य स्वाट आचार्य वर्ग गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मंचासीन परम पूज्य स्वाट प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, महाराज श्री
2 दिन से बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और ये पहली बार हम लोग 3 दिन की महावीर जयंती 8 तारीख, 9 तारीख और कल 10 तारीख की मनाएंगे। साथ साथ में आपका दीक्षा दिवस भी हम लोग मना रहे हैं। अंदर अंदर से आपकी जो दीक्षा हुई थी वो ऐसे महान सिद्ध क्षेत्र पर हुई थी। प्रसिद्ध क्षेत्र है सोनागिरी जी, और महावीर जयंती का ऐसा प्रसंग बना। उस समय की जो संस्मरण है वो हम कुछ सुनना चाहते हैं कि गुरुजी ने किस प्रकार से कैसी भूमिका बनाई थी। और ये दीक्षा दिवस आज सभी लोग उसके इंतजार में रहते हैं कि महावीर जयंती आएगी। तो आचार्य भगवंत ने महावीर जयंती के दिन ऐसे महान महाव्रतों को प्रदान किया था। आप हम सबका उसके माध्यम से मार्गदर्शन प्रशस्त करें। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि महावीर जयंती के दिन भगवान महावीर के साथ मेरा भी जन्म हुआ। महावीर भगवान का जन्म माँ की कोख से हुआ तो मेरा जन्म गुरु की कृपा से हुआ। माँ की कोख का जन्म फिर भी संसार बढ़ा सकता है, हालांकि तीर्थंकरों के साथ नहीं होता, पर आम जनों के बारे में मैं कहूँगा कि माँ की कोख का जन्म फिर भी संसार बढ़ा सकता है, पर गुरु कृपा का जन्म संसार को मिटाता है। हमें जो नव जीवन मिला, नव जन्म मिला, ये हमारे पूरे संसार को समेटने वाला है। गुरु कृपा ऐसी कि महावीर जयंती के दिन उन्होंने हमें महावीर का प्रतिनिधि बना दिया, प्रतिरूप बना दिया, महाव्रत प्रदान कर पंच परमिष्ठि में स्थान दिला दिया। जब दीक्षा हुई इतनी अधिक विशुद्धि की अनुभूति हुई और मैंने अगले दिन गुरु चरणों में कहा, गुरुदेव एक लंगोटी क्या उतरी, मैं अलग से मुनि बना था। एक उन दिनों गुरुदेव क्रम से ही सबको आगे बढ़ाते थे, ब्रह्मचारी से छुल्लक, फिर अलग, फिर सब नहीं, कुछ 1-2 छुल्लक भी थे। छुल्लक अलग, ब्रह्मचारी छुल्लक अलग। हम 1984 में गुरु चरणों में समर्पित हुए थे 4 मार्च को, और 31 मार्च 1988 में हमारी मुनि दीक्षा हुई। इस मध्य ब्रह्मचारी, छुल्लक और अलग अवस्था में रहे लगभग 4 साल। तो मैंने कहा कि एक लंगोटी क्या उतरी, सारा अर्थ ध्यान खत्म हो गया, अब कोई आकुलता नहीं। कितनी आनंद की अनुभूति, किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। आपने हमें परमेष्टि का रूप प्रदान कर दिया। तब गुरुदेव ने एक बात कही थी कि मैंने तुम्हें रत्नत्रय दिया है, इसे संभाल कर रखना जीवन की अमूल्य धरोहर है। ये वाक्य बहुत गहरे है। हर साधक को अपने रत्नत्रय का स्मरण रखना चाहिए। वह जीवन की अमूल्य निधि है और उसकी दुर्लभता का यदि हमें एहसास हो तो जीवन में कभी भटकाव नहीं आ सकता। भटकाव तभी आता है जब हमारी बुद्धि मोहासक्त हो जाती है और भटक जाती है। लेकिन लक्ष्योन्मुखी दृष्टि होने पर किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं होता। जीवन का पथ सदैव प्रशस्त बना रहता है। ये हमारा सौभाग्य है। महाराज जी का ये योग यहाँ महावीर जयंती के निमित्त बन गया। आप सबका भी सौभाग्य है कि हम सब 3 दिन के इस आयोजन में एक साथ सम्मिलित हो रहे हैं। हम खूब उत्साह और उमंग के साथ कल की महावीर जयंती के कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ इस उत्सव को महोत्सव का रूप देने में तत्पर है। महाराज जी अपना सवाल करे उससे पहले मैं चाहूँगा मनोज बांगा और मनोज आर्यम, ये लोग जो बहुत तन मन धन से लगे हैं और इसके साथ
पूरी गुरायतन की टीम भी इनका सहयोग कर रही है, पर पंचायत की बड़ी भूमिका है। हाँ, पूरे संघ के लिए, साधु संतों के लिए पूरी तरह समर्पित है ना। कहाँ मनोज कहीं चला गया लगता कोई काम से। हाँ हाँ, पूरी कमेटी, पंचायत कमेटी आ जाए और कल के कार्यक्रम की एक संक्षिप्त सूचना दे दी जाए। कल मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूँगा कि आपकी शोभा यात्रा 8-9 बजे के बाद निकलती, तो आप अपना, हम लोगों का ख्याल रखना। कल की शोभा यात्रा 7:30 बजे निकलेगी तो हम लोग रह पाएंगे, पंचायत पूरी आ जाए। शोभा यात्रा 7:30 बजे निकलेगी तो हम लोग चल पाएंगे, लेट निकलेगी तो फिर मामला लटक जाएगा। इसलिए आप लोग समय पर आए, ऐसी व्यवस्था करें आलोक भाई जिम्मेदारी से इस कार्यक्रम को 7:30 तक स्टार्ट करें, ताकि हम लोग थोड़ी देर उस शोभा यात्रा में रह सके। आप सबको पता है कि कल का मुख्य कार्यक्रम कहाँ से है, कहाँ से है, कितने बजे से है, तो आपको वहाँ पहुँचना है। और हम लोगों को भी यहाँ से रविंद्र भवन के लिए जाना है, तो धूप बढ़ने से पहले हम लोगों को जाना होगा। तो आप जितना समय पर निकालेंगे और समय पर आएंगे, हम लोग भी उतनी ही समय से अपनी सहभागिता दे पाएंगे। इसलिए सभी लोग समय पर इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निश्चित करें और हम लोग महावीर जयंती के इस भव्य आयोजन में एक अच्छा स्वरूप बना पाएंगे। खूब अच्छी प्रभावना का रूप दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि भोपाल की महावीर जयंती ऐसी है जैसी कभी आपने गुरुदेव के सानिध्य में मनाई थी। वो फिर से उसका पुनरावर्तन हो रहा है, तो इसका पूरा आप सब ध्यान रखें। मनोज बांगा भी आ गए हैं, आइए और संक्षेप में उसकी जानकारी दीजिए। और एक बार इस पूरी पंचायत कमेटी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। हम सबका सौभाग्य है कि आपका सानिध्य, सत्संग सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है। पूज्य विमल सागर जी महाराज का सत्संग सानिध्य हमको इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है। हम भोपाल जैन समाज के समस्त धार्मिक बंधुओं से निवेदन करते हैं कि कल के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता समय पर दें, ताकि कार्यक्रम अच्छे स्वरूप में जल्दी से जल्दी व्यवस्थित हो सके। महाराज श्री का सुबह 7:30 बजे का ऐसा आदेश हम सबको हुआ था कि जल्दी से हम लोग जुलूस निकालें। आप सब समय पर घर से आएँ, 7:30 बजे ठीक जुलूस प्रारंभ हो जाएगा। महाराज श्री की आहारचर्या प्रोफेसर कॉलोनी मंदिर में है, तो क्योंकि दूर पड़ता है तो लगभग 2.5 किलोमीटर, तो महाराज श्री को दिन में वहाँ पर जाना धूप में बड़ा, इसलिए हम जल्दी से जल्दी कार्यक्रम शुरू करके महाराज श्री को प्रयास करें कि मंगलवार मंदिर तक लेके जाएं। और उसके बाद महाराज श्री की आहारचर्या वहाँ पर होगी। हमारा जुलूस यहाँ वापस परंपरागत रूप से समाप्त हो, जो धर्मशाला में समाप्त होकर हम दोपहरी में कल अभिषेक जो करते थे वो उसी समाप्ति पर करेंगे, शांति धारा उसी समय करके। और सभी लोग अपनी दैनिक चर्या से निवृत्त होकर के रविंद्र भवन पहुँचे। वहाँ पर 2 बजे से हर्ष ध्वनि जो हमारा वहाँ पर हाल है, उसमें महाराज श्री के सानिध्य में हम सब एक धर्मसभा, विशाल धर्मसभा, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, विश्वास सारंग जी, हमारे सांसद श्री आलोक शर्मा जी, विधायक सबनानी जी और आदि मुख्य अतिथिगण भी उपस्थित रहेंगे। महाराज श्री का 38वां दीक्षा दिवस विशेष हम सबको इस बार मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि उसमें भी उपस्थिति देकर अपन लोग सब उत्साह से महाराज श्री का दीक्षा दिवस बनाएं और कार्यक्रम को सफल बनाएं। उसके बाद सभी का लगभग 5-सवा 5 बजे कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी के भोजन की व्यवस्था वहाँ पंचायत कमेटी ट्रस्ट के द्वारा की गई है। आप सभी लोग उसमें भी कमेटी की व्यवस्था का लाभ लें। भोजन के तत्काल बाद संघ का समाधान का कार्यक्रम ध्वनि हाल में ही रखा गया है। आप सब उसमें भी सम्मिलित होकर के कार्यक्रम को सफल बनाएं, ऐसा आप सभी से निवेदन है। भोपाल जैन समाज के भोपाल जैन समाज के समस्त नागरिकों से, सभी महिलाओं बहनों से निवेदन है कि कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम को विशेष
क्योंकि जैसे महाराज श्री की भावना की इस बार की महावीर जयंती विशेष रूप से मनानी है हम सबको, क्योंकि महाराज श्री की उपस्थिति, सभी लोग उपस्थित होकर के कार्यक्रम को सफल बनाएं। पूज्य ब्रह्मांड सागर जी महाराज सत्संग का रात्रि विश्राम प्रोफेसर कॉलोनी मंदिर पर ही होगा और पूज्य रविंद्र भवन में होगा और बिमल सागर जी महाराज का रात्रि विश्राम चौक मंदिर पर ही होगा। आप सभी लोग बिहार आदि में भी शामिल होकर के धर्म लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। जय जनेन्द्र। और आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से परम पूज्य निर्भीड शरीर महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि वे भी अपनी संता के माध्यम से हम सबको ज्ञान की गंगा में अवदान करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री जी। हाँ बोलो, माइक दो भैया इनको। हाँ मनोज जी, एक माइक दो मनोज। पूज्य मुनि श्री के चरणों में अनंतानंतवाद नमस्तु। महाराज जी, एक बात हमारे अध्यक्ष महोदय से छूट गई है। वैसे तो प्रतिवर्ष हमारे यहाँ व्यापार बंद रहता है, पर आप कल आपके सानिध्य से निश्चित ही भोपाल में एक ऐतिहासिक महावीर जयंती हम सभी लोग मनाने जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से आपसे अनुरोध है कि आप सभी को ऐसी प्रेरणा दे, कल सभी जैन बंधु अपना व्यापार पूर्णतः बंद रखें, ऐसा आपसे हम निवेदन करें। महावीर जयंती के दिन व्यापार बंद करने की बात मुझे कहने पड़े, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। ये तो स्वस्फूर्त है। कल व्यापार बंद नहीं करो, व्यापार तो बंद है ही, दूसरे कार्य बंद करो। हमने कुछ दिन पहले कहा था कि महावीर जयंती में तुम लोग ब्याह शुरू कर देते हो, पार्टी छाटी में उलझ जाते हो। वो सारा काम बंद करके कल का दिन केवल भगवान महावीर के नाम समर्पित होना चाहिए, ये संदेश सभी तक दे। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव हम सब मनाने जा रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की एक विशेषता हम लोग पढ़ते हैं बचपन से ही कि भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने जीवन में विवाह को अंगीकार नहीं करते हुए मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया था, किंतु पाठ्य पुस्तकों में जब हम पढ़ते हैं तो बच्चे बताते हैं भगवान महावीर को विवाहित के रूप में स्वीकार किया। वास्तव में इस विसंगति के साथ हमें कैसे स्वीकार करना चाहिए, इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें। नमोस्तु। देखिए, ये बात सही है कि भगवान महावीर के जीवन चरित्र को लेकर कुछ भ्रांतियाँ हैं। एक परंपरा है जिसके अनुसार भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, और दूसरी परंपरा है जिनके अनुसार भगवान महावीर का विवाह हुआ। प्रायः पाठ्यपुस्तकों में उसी परंपरा की बात की जाती है। हालांकि उत्तम तो यही होता कि उसमें दोनों प्रकार का उल्लेख कर दिया जाए, और इसके लिए सबको प्रयास भी करना चाहिए ताकि किसी महापुरुष के चरित्र के सभी पक्षों को लोग अच्छे से जान सके। लेकिन फिर भी मैं इस संदर्भ में सभी से इतना कहना चाहूँगा कि हमें इन विकल्पों में उलझने से कोई लाभ नहीं है। भगवान महावीर की बात है तो भगवान महावीर को हम पूछते इसलिए क्योंकि वो महावीर थे, और उनके महावीर होने से उनके विवाह करने और नहीं करने का कोई संबंध नहीं। अगर वो विवाह किए तो उनके महावीरत्व में कुछ वृद्धि हो गई हो, और नहीं किए तो घट गई हो, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो ये तो जो है कथा नायक में है सो है। हम भगवान के विवाह में क्यों उलझते हैं? महावीर को देखो, उनको विवाह को क्यों देखना? विवाह अगर किए भी तो उनने उसको छोड़ा है, बैरागी की हो रहा है। 24 तीर्थंकरों में 19 ने तो विवाह किया, हमने उनको मान लिया। जैन धर्म में दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, और ये बात लोगों को उल्लिखित करना चाहिए ताकि लोग दिगंबर परंपरा के तथ्यों को भी अच्छे से जान सके और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। और अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मीना जैन कैची छोला भोपाल, उसके बाद में ऋषभ जी। कैची छोला के बाद यहाँ
विद्यालय कमेटी अरविंद अपनी हाँ। अरविंद सुपारी को दो। विद्यालय की कमेटी वो तैयार रहेगी। कैथी छोला है यहाँ पर उपस्थित? क्या मीना जैन आप अपना बोलो, प्रश्न माइक जल्दी से- करें। माइक से बुला लो। मनोज आर्य बुला लो। रुको आप बोलो मनोज जल्दी जल्दी। बंधुओं, जैसा आपको विदित है, अभी भोपाल की एक प्रतिष्ठित संस्था श्री दिगंबर जैन विद्यालय समिति के चुनाव संपन्न हुए और चुनाव बड़े ही सानंद और बढ़िया तरीके से संपन्न हुए हैं। उसमें निर्वाचित सभी सदस्यों का श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट भोपाल सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से स्वागत करना चाहती है और मैं चाहूंगा कि वो सभी सर्वप्रथम पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद लें। एक एक क्रम से मैं उनके नाम ले रहा हूँ। फटाफट नाम बोलो। श्री सुनील जी जैन पब्लिशर्स, श्री सुधीर जी जैन नरपत्या, श्री आलोक जी जैन पंचरत्न, श्री अभिषेक जैन अभिराज जी, डॉक्टर अनुराग जी पवैया, विमल जी भंडारी, रितेश जैन गोल्ड, ऋषभ जी कोतवाली, श्री मनीष जी सोगानी, श्री आयुष जी मोदी, श्री वैभव जी जैन चौधरी, श्री अरविंद जैन तड़िया, श्री मनोज जैन एडवोकेट और श्री नितेश जैन मामा। जोरदार तालियों से हम इन सभी का अभिवादन करते हैं। और साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दिलीप जी मिंगू, विपिन जी एमपीटी, श्री अरविंद जी सुपाड़ी, श्री अंकुर जी कौशल, वो भी आ जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें। अनिल पंत जी, अमित तड़ैया जी, सभी लोग आकर, अशोक सिंघई जी आकर आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा, सभी लोग मिलकर। अनिल जी पंत जी, प्रदीप जी कुट्टू, सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त चलिए, कीजिएगा। सभी को आशीर्वाद है। बस जिस भाव और उद्देश्य से प्रेरित होकर आप लोग आगे आए हैं उसे अच्छे से साकार करें और कुछ ऐसा परिदृश्य प्रकट करें जो पूरी समाज में एक अच्छा आदर्श बन सके। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर। हाँ बोलो। समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, पिछले विगत 6 अप्रैल को चुनाव श्री दिगंबर जैन विद्यालय समिति के संपन्न हुए। उसमें मेरी समर्पण पैनल के 12 और दूसरी परिवर्तन पैनल के 3 व्यक्ति चुनकर आए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसा आप मार्गदर्शन देने की कृपा करें कि हम इस विद्यालय को आधुनिक और विकसित कैसे बना सकें। ऐसा मार्गदर्शन चाहता हूं, उन पद चिन्हों पर चलते हुए हम विकास कर सकें। बहुत बहुत बिल्कुल निष्ठा से काम करिए। बाकी मार्गदर्शन 2 दिन पहले मैंने दे दिया है, फिर दे देंगे। आज समय हो गया। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। अपरानिक आचार्य वंदनाएं सिद्ध हो।